हाय फ्रेंड, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजीत है और पिछले 10 सालों से जो मैं एजुकेशनल पर्पस से जो वीडियो बना रहा हूँ, जो फाइनेंस में जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ और करते आ रहा हूँ, जो सीक्रेट है, जो मिस्ट्री है, जो आपके साथ शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है संजीत कुमार पांडे। आज जो सीरीज चल रहा है बैलेंस सीरीज, कैसे देखते हैं कौन कौन सी टॉप कंपनियाँ हैं, कैसे क्या है मिस्ट्री इन कंपनियों के बारे में, कैसे हम इनसे कुछ सीख के या कुछ अच्छे टाइम्स में जब भी मार्केट थोड़ा सा बॉटम आए तो इन पे अच्छे से बिल्कुल नए तौर से अच्छे से इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकें। आज इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। उस कंपनी का प्रोडक्ट आपने या जब अपनी नई जॉब स्टार्ट की होगी या अपने पेरेंट्स को कभी आपने गिफ्ट की होगी, उसकी बात हो रही है। बुलेट कंपनी जो बनाती है उसका नाम है आइसर। आपको एक चीज़ बताऊँ जो अच्छी चीज़ आपको लगेगी, अगर आप चंद 1 लाख भी अगर 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते पिछले 10 साल पहले, तो आज उसकी कीमत 13 से 14 करोड़ हो जाती है। ये है मिस्ट्री, ये है पावर स्टॉक्स मार्केट का। तो सीखिए और पैसे बनाइए। मिलते हैं रिकॉर्डर पे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट आप सबने देखा होगा, या तो आपके पास होगा, आपके आस पड़ोस के पास होगा, और बड़ी ही नामी गिरामी कंपनी है ये। और इसके खूब सारे प्रोडक्ट हमें प्रोडक्टिव बनाती है। क्या है वो प्रोडक्ट, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे आप फिगर देख रहे होंगे, ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। एक एक करके थोड़ा सा इस पर नज़र आप दिखा लीजिए, क्योंकि आपका दिमाग में अभी ले चलने वाला हूँ इसके बैलेंस शीट पे, और हम डिस्कस करेंगे इसके पूरे फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्या क्या खास है, कितना कैश फ्लो है, कितना कंपनी का ग्रोथ है, और क्यों इतना प्रॉफिट कंपनी ने कमाया। आपको पता है स्टॉक्स मार्केट जो है इंडिया में, ऐसी ढेर सारे अच्छे अच्छे कंपनियां का ऑफर और ऐसे ऐसे कंपनियां लाते भी रहता है। अगर इसमें हम इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा इंटरेस्ट इजीली मिल सकता है। सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस जो कर सकते हैं वो है रॉयल इनफील्ड, जो बहुत अच्छी कंपनी है। और आप ये देख भी रहे हैं कि जो रॉयल इनफील्ड कंपनी हमारे पास ये जो है क्या क्या बनाती है। आइसर की कार हो गई, बुलेट हो गई, और खूब सारी सारी चीज़ें हैं जो कि ये कंपनी बनाती है। जैसे अगर हम बात करें कि इस कंपनी के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जान लें। आइसर मोटर का जो मेन काम क्या है, इसको कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो आइसर मोटर लिमिटेड को बोलते हैं EML। ये जो ब्लूमिंग है, जो कि आप देख रहे हैं, इज लिस्टेड पेरेंट्स ऑफ रॉयल इनफील्ड और ग्लोबल लीडर्स। ये है मिडल वेट मोटरसाइकिल, वर्ल्ड ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन। रॉयल इनफील्ड जो है, ये जो डिस्टिंक्टिव मोटरसाइकिल 1901 में स्टार्ट किया था। फोकस ऑन ब्रिंगिंग बैक सिंपल, इंगेजिंग एंड एक्सेसिंग मोटरसाइकिलिंग। रॉयल इनफील्ड ऑपरेट इंडिया में करता है, 60 कंट्री में ऑपरेट करता है, पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न डेवलपमेंट फैसिलिटी करता है। और यूके, चेन्नई, इंडिया रॉयल इनफील्ड जो है बनाता है मोटर साइकिल। इंडिया में भी बनाता है, तमिलनाडु में बनाता है फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, चेन्नई में और तमिलनाडु में पूरे वर्ल्ड के लिए बनाता है। ये जो है एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांड है, और मोटरसाइकिल कंबाइन मॉडर्न एलिमेंट विद द ब्रांड, जो कि हेरिटेज को और थोड़ी सी ग्लैमिंग लुक वगैरह दे, और थोड़ा सा आजकल यूथ में बड़ा फेमस भी है। और क्या इस खास इस कंपनी में, आइसर के पास एक जॉइंट वेंचर है जो कि स्वीडन में है, वोल्वो आइसर, जो कि पता है आप सबको ये बनाती भी है कंपनी। और ये आइसर जो है हैज़ अ कंप्लीट रेंज ऑफ द ट्रक्स, बसेस, और जो कि डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्लांट इसका पीतमपुर है, मध्य प्रदेश में भी है, और पीतमपुर दैट विच इज़ इन मध्य प्रदेश में है। तो ये सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है आइसर मोटर के बारे में। अब हम चलेंगे इस कंपनी के थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्या है खास इस कंपनी के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे इसके PL स्टेटमेंट से। इसका PL स्टेटमेंट एक चीज़ तो बिल्कुल ये अच्छी चीज़ क्या बनाता है कि अगर आप देखेंगे गौर से, तो इसका जो मार्केट का देखिए, जो बताया मैंने, बहुत पुरानी कंपनी है ये,
ये आज की कंपनी नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी हो गई। और हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये कंपनी इतनी पुरानी हो गई कि हम आज़ादी से पहले की भी कंपनी आप देख सकते हैं। और अगर आप देखें, स्टार्ट हुई थी स्वीडन में, जो कि वोल्वो क्रिएट वोल्वो ऑयस्टर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, और ये कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें इसके बारे में हैं। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी एक अच्छा बिजनेस तो कर ही रही है, जो हमें टेक्निकली यहाँ दिख ही रहा है। इट इज़ ऑनर ऑफ द व्हाट वी कॉल आइकॉनिक रॉयल इनफील्ड ब्रांड, जो कि फोकस है मिड साइज मोटरसाइकिल, जो कि 750 सीसी क्लासिक बुलेट्स हिमालयन वगैरह प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम डिस्कस करें इसके मार्केट कैप के बारे में, मार्केट कैप इस कंपनी का है 74,000 करोड़, जो कि एक अच्छा वैल्यू है, हम इसको मान सकते हैं। इसका करंट प्राइस इसका जो है वो है 2,729, जो कि वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। इसकी हाई लो गया हुआ है 2007 और हाई गया है 3,037। स्टॉक प्राइस जो इस कंपनी का जो है बड़ा ही बेसिक है, हम देख रहे हैं। जो प्राइस टू ईपीएस इसका है, अर्निंग पर शेयर, जो हमें साफ साफ दिख रहा है, जो कि 55.4 है। इस कंपनी की बुक वैल्यू कल अगर कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाए तो हमें अराउंड 418 रुपीज़ कंपनी इसको देती है, जो कि एक अच्छा प्लस पॉइंट है। डिविडेंड यील्ड आप इस कंपनी का देख सकते हैं, जो कि डिविडेंड यील्ड है 0.62%। इसका डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी के पास है, जो कि एक अच्छा इनकम हम मान सकते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी का 1% है। ROE जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि हम इजीली देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास अराउंड 12.6% ROE इस कंपनी के पास है। ROCE कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 16.6 है, जो कि अच्छी वैल्यू है। अगर हम डिस्कस करें इसका प्राइस रेशियो, जो कि मैंने दिया नहीं है, प्राइस रेशियो जो है अराउंड 4 के करीब में है, जो एक अच्छे सिंबल है। इस कंपनी के पास खास अभी क्या है, हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो डेट है बिल्कुल ना के बराबर है। ROE इस कंपनी का अगर हम डिस्कस करें तो जो है बहुत कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, एवरेज है। और ये जो लास्ट साल का है, हमें पता है पिछले साल लॉकडाउन हुआ है और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्थिति मेरे अनुसार से, हो सकता है कि मेरा ओपिनियन गलत हो, थोड़ा सा डाउन इंडिया में आया है आफ्टर कोविड। अच्छा, थोड़ा सा पैनिक का माहौल अभी तक भी मार्केट में है। चलिए, लंबे तौर पे अगर इस टॉपिक में अगर हम डिस्कस करें कि क्या वो चीज़ है जो सबसे अच्छी लगी मुझे, तो देखिए एक जो चीज़ क्या है कि मैं सबसे पहले इन सब चीज़ों को देखने के से पहले मैं ब्रांड देखता हूँ। क्यों ब्रांड देखता हूँ, आपको भी क्यों ब्रांड देखना चाहिए, क्योंकि ब्रांड ही है जो स्टेबिलिटी को बताएगी, ब्रांड ही है जो विज़न को बताएगी, ब्रांड ही है जो मिशन को बताएगी, ब्रांड ही है जो सारी कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाली है। तो ब्रांड एक अच्छी चीज़ है कंपनी के बारे में। तो मार्केट कैप जो इस कंपनी का जो है, ये हमें पता है मार्केट कैप एक वेल नोन कंपनी है। इसका बुक वैल्यू काफ़ी अच्छा है और हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसका ROE जो इस कंपनी का है ये भी अराउंड 12.6% है। और इसका जो क्विक रेशियो है, अगर क्विक रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है कि अगर हाल फिलहाल टाइम में अगर कंपनी के पास कुछ केसेस वगैरह हो जाए तो कितना परसेंट वो हैंडल कर सकता है, तो 2.79 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का है, जो आप देख रहे हैं कि 110, मतलब डेट की इतना टाइम्स कंपनी कमाती है। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, थोड़ा सा डिटेल जाने से पहले, देखिए अगर हम सेल्स किसी भी कंपनी का सेल करते हैं, हमारे पास दो रास्ता है। रास्ता नंबर 1 क्या है कि या आप तो मार्जिन के ऊपर कमा रहे हो पैसा, या आप वॉल्यूम के ऊपर पैसे कमा रहे हो। तो अगर आप मार्जिन के ऊपर पैसा कमा रहे हो तो आप कितना पे कितना सेल कर रहे हो, आप कितना उसको दे रहे हो और आप उसमें से कितना कमा रहे हो, इसको बोलते हैं मार्जिन। या आप वॉल्यूम पे कमा रहे हो, मतलब कि एक प्रोडक्ट को आप कितने डिफरेंट आदमी को दे के
एक एक रुपया अगर उनसे कलेक्ट भी कर रहे हो तो कितना टाइम से हो जाएगा। तो मतलब आप जो अर्न कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, आप अर्न किस पे कर रहे हो। तो आप बोलोगे ना कि आप अर्निंग जो है आप कर सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होगा, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एक तरीका है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो एक तरीका हमारे सामने है और ये हम डिस्कस हमारे सामने मिल भी रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा डिस्कस और भी करें कि और क्या है, तो सबसे पहले अगर हम सेल्स में जाएं तो सेल्स हमें दिख रहा है कि सेल्स जो होती है कि सेल इस कंपनी का जो है इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब सेल्स ऑफ दिस कंपनी इंक्रीज कर रहा है। अगर थोड़ा सा डेटा अगर देखें तो 14 तक तो ऐसा था कि इनका सेल्स बिल्कुल हर टाइम बढ़ रहा था। और मेरे को चीज़ याद है कि अगर आपको एक भी अगर मोटर बाइक चाहिए होती थी तो पहले आपको 3-4 पहले महीने पहले जाके हमें सबसे पहले वो रजिस्ट्री करानी होती थी कि नॉट रजिस्ट्री, उनको कुछ एडवांस देना पड़ता था। तो ये सिलसिला इतना फेमस था उस टाइम। ये चीज़ें इंडिकेट करती है कि कंपनी कितना फेमस है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपको एक प्रोडक्ट चाहिए तो आपको वेट करना पड़ता था उस टाइम। तो आप देखिए, क्योंकि इसमें ब्रांड वैल्यू हो गई, कवरेज हो गया, तो एवरीथिंग जो वैल्यू है, एवरीथिंग जितनी भी चीज़ आप देखेंगे कंपनी का, एवरीथिंग जो कि वैल्यू जो हो रहा है कंपनी का वो इंक्रीज कर रहा है। मेनली जो इसका सेल्स जो हो रहा है इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी चीज़ अगर हम देखें, एक चीज़ और जो अगर आप देखेंगे 5 ईयर में कंपनी का, तो ये डेटा बहुत ही अच्छा डेटा है। अगर आप देखेंगे तो सेल्स अभी भी इस कंपनी का बिल्कुल अच्छे टाइप से इंक्रीज हुआ है। और अगर कंपनी का सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम एक चीज़ तो डिस्कस कर ही सकते हैं। देखिए, अगर 18-19 तक इसका सेल, अगर कंपनी का सेल बिल्कुल ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, जो ये प्लस पॉइंट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और देखें, अगर हम डिस्कस करें कि इसका अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में इसमें सबसे ज़्यादा कंपनी ने पैसे कमा रखे हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये 3 ईयर में है, ये अराउंड 15 आपके पास आप सब दिख रहा है। एक ये अच्छी चीज़ है जिसके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। हम 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में वैल्यू इसकी अच्छी से हो रही है। अब जो सबसे अच्छी चीज़ है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू जो है इसको बोलते हैं कि प्रोज। तो प्रोज जो है इसका हम ये बोल सकते हैं कि हम इस कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ये कंपनी जो है एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, जो एक अच्छी बात है। मतलब जो प्रॉफिट इनका अमाउंट होता है, इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये उस कंपनी में पैसे को री इन्वेस्ट कर दें, या आप क्या कर दें, कंपनी को अगर री इन्वेस्ट करें या उसको दोबारा उसमें सेल में इंक्रीज कर दें। 2 वैल्यू इस कंपनी के पास है जो डिस्कस कर रहे हैं। तो डेट इसका बिल्कुल फ्री है और एक अच्छा डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है। कंपनी जो है अच्छा डिलीवर, जो आप साफ साफ देख रहे हैं, कंपनी है डिलीवर अ पुअर सेल्स ग्रोथ, जो 5 सालों में ग्रोथ इसका थोड़ा सा कम है, ये आप इजीली देख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है जो अगर हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस करें, आप 6 मंथ में जाएं या अभी तक का बिल्कुल हाईएस्ट में जाएं। अच्छी बात क्या है कि आफ्टर लॉकडाउन अगर आप बात करेंगे आप लोग, तो देखिए ये फिगर आपको बहुत कुछ बता भी देगा किस कंपनी का सेल सबसे ज़्यादा हुआ है। अब हम दूसरे चार्ट पे चलेंगे और देखेंगे कि आखिर इसका जो अलग वाला चार्ट है ये पी रेशियो होता है। तो पी रेशियो क्या बताता है, पी रेशियो क्या बताता है, तो पी रेशियो हमें ये बताता है कि देखिए सब जो ये जो वैल्यू जहाँ पे अर्निंग, ये जो पी कम है, अगर जहाँ पे पी बाई ई रेशियो जहाँ पे कम है तो वहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ये बात हमें ध्यान देना है। अच्छा, अगर जहाँ पे पी कम है तो वहाँ पे सेल ज़्यादा होगा, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगा, हमें इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। हम क्या देख सकते हैं कि सेल अगर ज़्यादा है, अगर सेल्स अगर ज़्यादा है और अगर हम देखें और प्रॉफिट ज़्यादा है, तो अब ये दोनों चीज़ें अगर ज़्यादा हैं
तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, EPS जो है, ये वैल्यू हमारे पास कम दिखाएगा। तो मतलब एक पैरामीटर होता है। तो अब लोग क्या है ना, कम देख कर डर जाते हैं। नहीं नहीं, कम का मतलब अच्छा चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा 1 सेकंड टाइम दें, मैं आप सबको समझाता हूँ। मैं मान लीजिए कोई कंपनी है 100 रुपीज़ का, तो नीचे वाली अगर EPS अगर ज़्यादा, मान लीजिए आपको 12 रुपये मिलता, या आपको 20 रुपये मिलता, या 25 रुपये मिलता, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, इसकी पूरी वैल्यू घट रही है ना, तो उसका मतलब ये प्रॉफिट हो जाता है। तो EPS ऐसे ही देखते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक ये अच्छा इंडिकेशन होता है किसी भी कंपनी को चेक करने का। चलिए अब हम डिस्कस करें कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, कि आखिर क्या है इस खास इस कंपनी में। और जो अगली चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं हम, कि अगर इसका एक्सपेंस देखें हम इस कंपनी का, तो हम एक्सपेंस देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास जो एक्सपेंस जो है 2018 से लेके सितंबर, इस सेशन में फिर दिसंबर, फिर मार्च, फिर ये जनवरी, फिर सितंबर, फिर ये जो वैल्यू जो आपके सामने दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है स्टार्टिंग में सेल ए है, तो फिर उसके बाद डिक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है, फिर सेल इंक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, और ये आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है और डिक्रीज हुई है। ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी, और यहाँ पे देखिए सेल ऑटोमेटिक हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब हम देख रहे हैं साफ साफ, अगर सेल इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा इस कंपनी का। अब यहाँ देखिए एक्सपेंसेस इस कंपनी के उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। अब इस केस में एक्सपेंसेस अराउंड 2306 करोड़ रुपीज़ कंपनी के पास एज इन्वेस्टमेंट है। अगर आप अदर इनकम देखें तो 124, 171, 189, 218 और यहाँ पे 189, ये इस कंपनी के अदर इनकम भी हैं। अब अगर डिप्रिसिएशन वैल्यू देखें, इसका डिप्रिसिएशन वैल्यू सालों दर सालों क्योंकि बढ़ते जा रहा है, और ये क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह पे काम करते हैं, तो ये हम डिस्कस इजीली कर सकते हैं कि एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अगर हम देखें एक कंपनी जब कुछ पैसे कमाती है तो टैक्स भी देती है, कितना % टैक्स देती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 33% इस कंपनी का एक टाइप का टैक्स है, जो कि एक अच्छा इनकम है, इसको भी हम मान सकते हैं। EPS हम देखें तो EPS आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इनिशियल फेज में था, जो कि 20 रुपीज़ पर शेयर था, जो कि एक अच्छा इनकम है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस का, तो एक चीज़ अगर हम प्रॉफिट लॉस में देख लें तो हम एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि 2009 से लेके 2010 तक, फिर 2011 में, और इसकी बात करें यहाँ पे 12 में, फिर 13 में, फिर 14 में, ये 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, हम देखिए इसका सेल जो है इंक्रीज करता जा रहा है। आप देखेंगे इसका सेल अभी भी इंक्रीज कर रहा है, इसका सेल अभी भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे डाउन हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, सेल डाउन हुआ। मतलब एक बोल सकते हैं कि सेल जो है इस कंपनी की इंक्रीज हो रही है, जो एक अच्छी बात है। अगर हम एक्सपेंसेस देखें इस कंपनी का, तो हमें पता है कि सेल अगर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगी, और प्रॉफिट बढ़ेगी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, और टैक्स जिस स्लैब में आता है उसी स्लैब में काम करता है। इस बात को हमें हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। देखिए कंपनी अच्छी कंपनी है तो कंपनी जो है डिविडेंड भी पे आउट करती है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को। तो हम देख रहे हैं दे आर गिविंग अ वेरी गुड डिविडेंड अराउंड 20 to 25%। इट्स अ गिवन वैल्यू, द हाईएस्ट गोज अप टू 34। आप इजीली देख सकते हैं 34% तक का इनका डिविडेंड पे आउट हुआ है। 10 ईयर में कंपनी के पास जो ग्रोथ है 24% का है। ये इसका 23rd है, ये 19 है, ये 13 है। ये इजीली हम देख पा रहे हैं। एक वैल्यू इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये इसकी वैल्यू है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ये हम इजीली वैल्यू देख रहे हैं, जो एक डिसेंट वैल्यू है।
इसके बाद जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब होता है 22% माइनस 12 माइनस 26, तो एक वैल्यू, एक कंपाउंड ये वाली वैल्यू है। तो ये जो चीज़ें हैं आप इजीली देख सकते हैं कि आखिर इसमें क्या मतलब इनका ओवरऑल बैलेंस सिनेरियो कैसा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी ने और क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं। ये अभी हमें पता चलेगा जब इनके हम बैलेंस शीट देखेंगे ईयर बाय ईयर, तो हमें कुछ अच्छा अंडरस्टैंडिंग इसमें आराम से हो जाएगा। तो क्या है तो डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए अगर हम डिस्कस करें 9 से लेकर 10 में, तो शेयर कैपिटल इसका 27 करोड़ है। रिजर्व इसका जो है इंक्रीज हुआ है, रिजर्व इंक्रीज हुआ है, रिजर्व इंक्रीज हुआ, रिजर्व और इंक्रीज हुआ, और रिजर्व इंक्रीज हुआ, और जैसे जैसे इनका रिजर्व इंक्रीज होते गया स्टेबिलिटी जो है इस कंपनी की ज़्यादा अच्छी होने लगी, जो कि एक प्लस पॉइंट है। एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इनकी एसेट जो है इस कंपनी की जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते चला गया, तो टाइम की जो कंपनी की जो एसेट जो वैल्यू है वो भी वैल्यू बढ़ती चली गई। अगर हम देखें इसकी फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट भी कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम ओवरऑल सिनारियो में अगर हम इसकी बात करें तो क्या चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसका बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बेसिक चीज़ें हैं वो इसका रिजर्व शेयर कैपिटल डिस्कस कर सकते हैं, शेयर वैल्यू, बोरोइंग, जितने अलग अलग चीज़ें हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट, फिक्स एसेट, जो चीज़ें डिटरमाइन करती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इस कंपनी का सेल्स वैल्यू कैसे कैसे वैरी करता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू हमें दिखाएगा। देखिए जब भी आप इस कंपनी को जज करें या चेक करें, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको बेचने के बाद कितना पैसा आपके कंपनी में वापस आ रहा है। अगर जितना आप सेल कर रहे हैं उतना पैसा आ जा रहा है डीलर लोगों से, तो इसका मतलब आपका जो मैनेजमेंट जो है ये बिल्कुल बेस्ट है। तो अगर हम डिस्कस करें एक चीज़ को, इसका अगर ऑपरेटिंग की बात करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है 368, इसका 336, इसका है 405, 496, 716, 1047, 1463, 17। तो ये जो एक डिसेंट वैल्यू है हम इजीली हम इसको देख सकते हैं। अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखें तो जो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये कोई बड़ी चीज़ हम इसको नहीं मान सकते। नेट जो एसेट है ये हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसको भी हम इजीली कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें इसी चीज़ को कि इसके रेशियो के टर्म में, तो इसका ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो रेशियो है ये अराउंड 41 से 49, 53, 60 के % में है। और इस कंपनी का जो टर्नओवर है अराउंड 7.14% है। मतलब टर्नओवर इस कंपनी का इंक्रीज हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि इस कंपनी का ROE कितना है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, उसका नाम है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इजीली नाम से ही क्लियर है कि इसमें शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर की जो होल्डिंग जो एक डिसेंट है, जो कि अराउंड 49.22 है, और हम इसको इजीली देख पा रहे हैं। इसका FII की जो रेटिंग है ये जो है आपके सामने दिख रही है 13.46, 30.79, 32.49, 33.13, 31.86, जो एक वैल्यू हमें डिसेंट वैल्यू दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें DIS का जो है 5.46, 5.64, 6.18, 5.44, जो एक अच्छा इनकम हमारे पास है। पब्लिक में अगर बात करें तो पब्लिक ने जितना % लगाया है इस पर, ये भी अराउंड 12 से 12.36 के अराउंड है। अब हम डिस्कस करेंगे एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और फिर देखेंगे कि आखिर इस कंपनी के बारे में कहाँ कहाँ से रिस्क हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है अगर आप देखेंगे तो इनका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे क्रिसिल हमने डिस्कस किया था, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि बॉन्ड देती है और वो जज करती है, तो जो इससे हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो कंपनी जो है ICRA, ये जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है। तो अगर ये कंपनी अगर वेल एस्टेब्लिश्ड है तो हम इजीली इसको देख सकते हैं, मतलब ये वेल एस्टेब्लिश्ड तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है, और ये वेल नोन कंपनी भी है। अब आते हैं और चलते हैं इसके एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे। देखिए क्या चैलेंजेस हो सकता है आइशर मोटर को लेके। चलिए एक रेशनल इन्वेस्टर की तरह आपको एक चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर मार्केट में आज जो हम बिक्री कर रहे हैं वो चीज़ पेट्रोल पे चल रही है, और कल पेट्रोल जो है उसका अमाउंट फिक्स है, कल कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम वो जो क्रेज़ है वो ख़त्म होने का चांस है, मतलब ख़त्म हो ही जाएगा। तो अगर कंपनी कोई नया इनोवेटिव आइडिया लाती है तो उस केस में कंपनी जो है अच्छा अपना प्रॉफिट और लॉस जो मेंटेन करके और अच्छा इनकम जनरेट कर सकती है। और अगर कंपनी अगर ये काम नहीं कर सकती तो उस केस में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा। आते हैं और जल्दी से इसको 2-3 मिनट के अंदर में समराइज़ कर देते हैं। देखिए आइशर मोटर वेल नोन कंपनी है, हम सबको इसके बारे में पहले से भी पता था। क्या क्या करती है, मतलब ट्रक्स वगैरह भी बनाती है, कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जिनके बारे में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम नॉलेज हो, इसीलिए मैंने इनको इसके साइट पर भी मैं आपको ले गया था और इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब अगर हम डिस्कस करेंगे आइशर मोटर की, तो इसकी बुक वैल्यू और इसका ROCE, पैग रेशियो, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं। सेल ग्रोथ आप इनका देख सकते हैं, डेथ बिल्कुल कम है, और यही चीज़ें जो हैं सेल इनका टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये चीज़ें इस कंपनी को बनाती हैं थोड़ी सी खास। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर 10-15 साल पहले अगर इसमें आप 10 लाख पे लगाते तो कम से कम नहीं तो आज के टाइम में 200-300 करोड़ आराम से बन जाते। तो ये स्टॉक्स मार्केट में पोटेंशियल है, इसीलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोगों का एक DM मेरे पास आया है कि वो बोलते हैं कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वो हमें पता चलता नहीं है। तो मैं आपसे बता दूं, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए। इससे जब भी आप यूट्यूब पे आएंगे, जब भी मैं नया कंटेंट डालूंगा तो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिक मेरी वीडियो आ जाएगी। और एक चीज़ और, इसको जितना आप शेयर करेंगे इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं देने की ज़रूरत है। आप शेयर कीजिए ताकि आप, आपके ब्रदर, आपके सिबलिंग, आपके रिलेटिव्स, हमारा पूरा इंडिया, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा राज्य फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब समझे और इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे। आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां में लाया, और इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि आप देख रहे हैं कि बस आप थॉट चेंज कर देते, फोकस चेंज कर लेते। जहां आपको 5% इंटरेस्ट मिलना था, आप इजीली वहाँ पे 20-24-25% आसानी से कमा सकते थे, बस थोड़ा सा नॉलेज बस आप गेन करके। हम पूरे दिन 9 to 5 जॉब करते हैं, लेकिन उस पैसे को कैसे बैलेंस करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमें जल्दी कोई बताता नहीं है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए ताकि लोग भी सीखें। मेरा पर्पस इसी चीज़ का है, हम लोग वर्किंग क्लास के लोग हैं। मैं चाहता हूं कि सारे लोग इन्वेस्टमेंट करें, जल्दी स्टार्ट कर लें, पेशेंस दिखाएं और मार्केट में खूब सारा पैसा कमाएं एट लास्ट। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही